वेलकम स्टूडेंट्स। आज 11th चैप्टर के न्यूमेरिकल सॉल्व करना है हमें, तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम ओनली 3 फॉर्मूलों पर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। एक तो है W बराबर FS, एक है W बराबर FS कोस थीटा और तीसरा है W बराबर MGH। तो इन तीनों फॉर्मूलों के जो राशियां हैं उनका आपको पता होना चाहिए और इन राशियों के मात्रक आपको पता होना चाहिए। मात्रकों से हम राशियों की पहचान करेंगे और सूत्रों से फिर उनका गुणा करके हम आंसर प्राप्त करेंगे। ये प्रश्न है, 1 किलोग्राम द्रव्यमान को 4 मीटर ऊंचाई पर ले जाने में किए गए कार्य का मान क्या होगा जबकि G बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, तो एक तो ये क्वांटिटी नोट करनी है, एक ये नोट करना है, एक ये नोट करना है, मतलब संख्या नोट कर ले और ज्ञात क्या करना है वो नोट कर ले। तो कार्य ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखो ये वाली क्वांटिटी का मात्रक है किलोग्राम, और किलोग्राम किसका मात्रक होता है? द्रव्यमान का। तो m जो है वो 1 किलोग्राम है। ये मीटर ऊंचाई, 4 मीटर ऊंचाई, तो ये ऊंचाई का मान है 4 मीटर और g का मान फिक्स दिया हुआ ही है। अब कार्य ज्ञात करना है, कार्य ज्ञात करना है। तो कार्य ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहले सूत्र लगाना पड़ेगा। कौन सा सूत्र है? ऐसा कार्य का ऐसा सूत्र जिसमें g आए। तो g केवल एक ही सूत्र में आता है, W बराबर MGH। m g और h को मल्टीप्लाई करना है। m का मान 1, g का 10 और h का 4, कुल मिला करके गुणा करने पर ये आ गया 40। और कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। तो 40 जूल करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु पर 20 न्यूटन बल लगाने पर वह 10 मीटर विस्थापित हो जाती है, किए गए कार्य की गणना कीजिए। एक क्वांटिटी ये है अपनी, एक ये है, और ज्ञात क्या करना है? कार्य। ठीक है, तो देखो n है, n मतलब न्यूटन। न्यूटन किसका मात्रक है? बल का। तो ये 20 न्यूटन क्या है? बल F। और 10 मीटर विस्थापित, विस्थापित मतलब विस्थापन S, कितना? 10 मीटर। और ज्ञात क्या करना है? कार्य। तो कार्य का ऐसा सूत्र लगाना पड़ेगा जिसमें F और S आए। यहाँ थीटा नहीं दिया हुआ, कहीं भी कोण नहीं दिया हुआ, तो हम वो पहले वाला फॉर्मूला ही लगाएंगे, W बराबर F इंटू S। F का मान 20 और S का मान 10, और तो कुल मिलाकर के यहाँ अपने आंसर आ जाएगा 200 जूल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मशीन 40 किलोग्राम की वस्तु को 10 मीटर ऊंचाई पर ले जाती है, तो किए गए कार्य की गणना कीजिए जबकि g का मान दिया हुआ है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो एक तो इस वैल्यू पर गौर करें, 40 किलोग्राम। एक इस वैल्यू पर गौर करें 10 मीटर, और एक ज्ञात क्या करना है उस वैल्यू पर गौर करें, कार्य। तो कार्य का ऐसा सूत्र है जिसमें द्रव्यमान m, ऊंचाई h और गुरुत्वीय त्वरण g आए। तो वो सूत्र कौन सा है? W बराबर MGH। m की वैल्यू 40, g की 9.8 और h की 10, और तीनों को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आंसर आएगा 3920 जूल। अगर आपको इसे किलो जूल में बदलना है, वैसे कोई ज़रूरत है नहीं, यहीं पर आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा, पर अगर किलो जूल में बदलना चाहे तो 3920 में 1000 का भाग दे देंगे तो आपका 3.92 किलो जूल आंसर आ जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 6 किलोग्राम की वस्तु 5 मीटर की ऊंचाई से गिरती है, वस्तु की स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन ज्ञात कीजिए, जबकि जी का मान दिया हुआ है। 6 किलोग्राम 5 मीटर और ज्ञात करना स्थितिज ऊर्जा। अब स्थितिज ऊर्जा का भी वही सूत्र है जो कार्य का है, W बराबर EP बराबर mgh। ठीक है, तो m का मान रखा कितना 6, g का 10 और h का 5 और तीनों को मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 300 जूल। तो 300 जूल अपना करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि सफ़र में जाते समय आप 12 किलोग्राम के एक बैग को धरती से उठाकर 1.5 मीटर ऊपर अपनी पीठ पर रखते हैं तो बैग पर किए गए कार्य की गणना कीजिए, जबकि जी बराबर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है। तो एक तो 12 किलोग्राम नोट करने वाली बात है, 1.5 मीटर, ज्ञात क्या करना है कार्य और जी का मान। तो कार्य W बराबर mgh, बिल्कुल सिंपल है। m की वैल्यू 12, g की वैल्यू 10 और h की वैल्यू 1.5। तो तीनों को मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा आंसर, तीनों को मल्टीप्लाई करने पर अपना आंसर आ जाएगा 180 जूल। ठीक है, तीनों को मल्टीप्लाई किया 180 जूल अपना आंसर आ गया। इट इज़ द करेक्ट आंसर। अब इस न्यूमेरिकल में देखें, एक व्यक्ति 5 न्यूटन बल लगाकर रस्सी से बंधी वस्तु को इस प्रकार खींच रहा है कि रस्सी क्षैतिज से 30 डिग्री कोण बना रही है। इस वस्तु को 20 मीटर ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, जबकि कोस 30 डिग्री बराबर 0.866 मान आपको दिया हुआ है। 5 न्यूटन, इस पर गौर किया जाए। 30 डिग्री मतलब यहाँ कोण दे दिया तो कोण वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। 20 मीटर विस्थापन हो जाएगा और ये कोण का मान दिया है। ठीक है, तो F 5 न्यूटन दिया, विस्थापन 20 मीटर दिया, कोण 30 डिग्री दिया, सूत्र लगेगा W बराबर FS cos थीटा। F का मान 5 न्यूटन रख दिया, S का मान 20 मीटर रख दिया और कोस का तो कोस रहा और थीटा की जगह 30 डिग्री रख दिया। अब क्या किया, 5 और 20 को मल्टीप्लाई करने पर 100 आ गया और कोस 30 डिग्री की वैल्यू या तो √3/2 रख सकते हैं, या इस पोर्शन को अगर आप कैंसिल कर देते हैं तो यहाँ आ जाइए कि 5 और 20 तो आ गया 100 और कोस 30 डिग्री का मान जो अपने प्रश्न में दिया हुआ था 0.866 और दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आ गया आपका 86.6 जूल, 86.6 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी 3 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु को पृथ्वी की सतह से उठाकर 50 सेंटीमीटर ऊंचे टेबल पर रखता है। वस्तु में निहित स्थितिज ऊर्जा की गणना कीजिए, जबकि जी का मान आपको दिया हुआ है। ठीक है, 3 किलोग्राम 50 सेंटीमीटर, जी बराबर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ गौर करने वाली बात है कि जो ऊंचाई है वो सेंटीमीटर में दी हुई है, मीटर में नहीं दी हुई। तो पहले इस ऊंचाई को जो सेंटीमीटर में है उसको मीटर में कन्वर्ट करें। मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 100 का भाग दे देते हैं, तो यह आपका आ जाएगा आधा मीटर, या ऐसे भी आप देख सकते हो 50 सेंटीमीटर का मतलब आधा मीटर। तो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, W बराबर mgh, m की वैल्यू 3, g की वैल्यू 10 और h अपन ने निकाला आधा, हाफ। 2 से 10 कैंसिल हुआ 5 बार और 3 और 5 को मल्टीप्लाई करने पर आया 15 जूल। चलिए प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस देख लेते हैं। RBSE 2018 सप्लीमेंट्री के पेपर से हमें ये क्वेश्चन देखना है और RBSE 2020 के पेपर से हमें
ये वाला क्वेश्चन देखना है, बाकी क्वेश्चंस जो है वो दूसरे फॉर्मूलों पर आधारित हैं। तो चलिए इन्हें देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल 5 किलोग्राम की एक वस्तु को 4 मीटर ऊंचाई पर ले जाने में किए गए कार्य की गणना कीजिए जबकि जी का मान दिया हुआ है। तो कार्य निकालना वही अपना फॉर्मूला W बराबर mgh, और m की वैल्यू 5, g की वैल्यू 10 और h की वैल्यू 4। तो ये कुल मिलाकर के हो गया 200 जूल। ये 2 नंबर आपको इतना सा करने के आपको 2 नंबर मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु पर अधिकतम 200 जूल कार्य करने पर वह 10 मीटर से विस्थापित हो जाती है। वस्तु पर लगने वाले बल का मान ज्ञात करो। अब देखिए कार्य का सूत्र होता है W बराबर F/S, और यहाँ हमें कार्य नहीं बल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? बल। तो यहाँ से बल का फॉर्मूला बना लेंगे। विस्थापन इधर मल्टीप्लाई में है, ये जब साइड चेंज करेगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई होकर के डिवाइड में चला जाएगा। तो W बराबर F/S था, S ने साइड चेंज की तो W के अपॉन में आ गया, तो F बराबर W बटा S हो गया। अब देखिए W की वैल्यू कितनी है? 200 जूल, और S की वैल्यू 10 मीटर। तो F बराबर W बटा S, और वैल्यू पुट करते हैं। W की वैल्यू 200 और S की वैल्यू 10, 0 से 0 कैंसिल, और ये आपका आंसर आ गया 20। अब यहाँ जूल मत लगा दीजिएगा क्योंकि हमने बल निकाला है, तो बल का मात्रक लगेगा न्यूटन। तो आपका आंसर क्या आएगा? 20 न्यूटन आपका आंसर रहेगा।